भेद है सबका सार, नाम दुख से दे छुटकार। नाम भेद है सबका सार, नाम दुख से दे छुटकार। नाम बसे तेरे लोकी पार, तू ढूंढे जे भारत द्वार। नाम बसे तेरे लोकी पार, तू ढूंढे जे भारत द्वार। नामे ओम है, नाम है सोहंग, नाम है सारंग, नाम हीरा रंग। नामे ओम है, नाम है सोहंग, नाम ही सारंग, नाम हीरा रंग। नाम सत है, सत की धुन, नाम के धुन ऊंचे चढ़ कर सुन। नाम सत है, सत की धुन, नाम की धुन ऊंचे चढ़ कर सुन। पंच नाम का लेकर भेद, जपने जे नाम मिटे जग खेद। पंच नाम का लेकर भेद, जपने जे नाम मिटे जग खेद। बिन गुर नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। बिन गुर नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। नाम श्रवण करे नाम मनन, नाम धार तब ने ध्यासन। नाम श्रवण करे नाम मनन, नाम धार तब ने ध्यासन। साक्षात जब नाम करेगा, तब नहीं जग के शोक मरेगा। साक्षात जब नाम करेगा, तब नहीं जग के शोक मरेगा। राधा स्वामी संत स्वरूप, नाम दान मेटा भव कोप। राधा स्वामी संत स्वरूप, नाम दान मेटा भव कोप। नाम भेद है सबका सार, नाम दुख से दे छुटकार। पढ़ो उस कड़ी को। नाम भेद है वही पांच शब्द। पांच नाम का लेकर भेद, जपने जे नाम मिटे जग खेद। अब वो इस शब्द में कहते हैं राजा जान कि पांच नाम का भेद लेकर फिर निज नाम को जपो। लिखा हुआ है या कि नहीं लिखा हुआ?
5 नाम का भेद लेकर फिर निज नाम को जपो, तब तुम्हारा खेल खत्म होगा। और फिर ये नाम कौन देगा? अगर गुरु की। हाँ, बिन गोरे नाम हाथ नहीं आवे, गुरु मिले तब नाम बतावे। तो अब इससे क्या मतलब कोई समझे? मुझे औरों को पता नहीं, मैंने क्या समझा। उम्र गुजर गई नाम जपते हुए, सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए, नूर देखते हुए, शब्द सुनते हुए। शब्द सुना, बीन सुनी, राग साग सुना। आत्मा से पूछता हूं, क्या वो बीन सुनने से, रारंग सारंग सुनने से तेरे मन का खेत चला गया था? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूं। नहीं गया तो फिर ये साबित हुआ कि अंतर में बीन सुनने वाला आदमी भी, रारंग सारंग सुनने वाला आदमी भी, ओंकार सुनने वाला भी परम खेद को नहीं मिटा सकता। ये तो मेरा तजर्बा था ना। और ये तजर्बा यहाँ दातादार ने लिखा है कि पहले नाम का भेद गुरु देता। तो मेरे गुरु कौन है जिन्होंने मुझे भेद दिया? दया दाता दयाल की, ये तुम लोग, दयाल दास या सत्संगी। मुझे आप लोगों से नाम का सच्चा भेद मिला। ये तो नाम की बाबत सुन लो। अब वो सच्चा भेद क्या है? अब देखो, इंसान दुनिया में पैदा होता है, वो किसी चीज की तलाश करता है। जिसकी तलाश करता है उसको वो मालिक कहता है, राम कहता है। हिंदुओं में सब ने उसकी तलाश की, वो उसको ब्रह्म कहते थे। पिछले वक्तों में ब्रह्म कहते थे। ब्रह्म है प्रकाश, नूर है। लोग अपने अंदर में लोगों को क्या कहूं, मैं देखता हूं, मैंने इतने इतने नूर देखे हैं अपने अंदर कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। लफ्ज नहीं मिलते कि उन नूरों की सिफतें करूं। ये तो मेरा तजर्बा। क्या उन नूरों को देखने के बाद मुझे शांति मिल गई, तस्कीन मिल गई? नहीं। आनंद लिए, खुशियां ली, मगर समा आया तब गिरा। समा आया तब गिरा मैं। क्योंकि मेरी जिंदगी के तजर्बे के मुताबिक ये शब्द निकल रहे हैं दाता दयाल के, इसलिए मैं अपने आप को अब गलत नहीं समझता कि मैं गलत। पहला शब्द मैंने आपको सुना दिया, नाम। कितने आदमी हैं जो नाम जपते हैं? कोई राधा स्वामी जपता है, कोई राम जपता है, कोई अंतर की धुन सुनता है। क्या मैं अपनी जिंदगी में अपना तजर्बा देखता हूँ? अच्छा भाई, मेरा तजर्बा गलत थी, मैंने संतों के तजर्बा देखे, इनकी जिंदगियां क्या हैं? क्या इनको तकलीफें नहीं आई? इन्होंने तो अपने मन की हालत किसी संत ने बयान नहीं की कि जब उनके सिर पर मुसीबत आई या कोई तकलीफ हुई तो फिर उनके मन की क्या दशा थी, ये किसी ने नहीं बताया। आंख वालों ने उनकी हालत को देखकर अनुभव किया
अंदाजा लगाया आंख वालों ने। अच्छा, कई आदमियों ने तो उन बातों को ऊट पटांग कह दिया। मतलब मैं बताता हूँ, 5-7 साल हुए मैं बीमार हुआ, यहाँ मेरी टांग में तकलीफ हो गई, पेशाब रुक गया था। माँ से मोह लाने कई ब्यास वालों को सत्संगी उनको मिले, उनके साथ बाबा जी को बैठी गई तो उनका महाराज संतों को तकलीफ नहीं होती, ये यूं ही बोलते हैं। ऐसा कहा था कि नहीं किसी ने, संतों को बीमारी के वक्त में तकलीफ नहीं होती, ये यूं ही बोलते हैं। कोई इस किस्म की गुड्डी चढ़ा देता है। फिर असलियत क्या है? मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि मैंने शब्द भी सुने, बीन सुनी, राग सारंग सुना, ओम सुना, जिंदगी बड़ी सच्चाई से गुजारी, किसी के साथ धोखा नहीं किया, परहेज नहीं किया, ये नहीं किया, मगर खेत से मैं बच नहीं सका। क्या फिर मुझको चिंता नहीं हुई दीन सुनने के बाद? क्या मैं फिर घर में आकर के फिर कामी नहीं हुआ? क्या आदमियों के जो मेरे माता अच्छे काम करते थे, गलतियां खाते थे, उनको गुस्से नहीं होता था? होता था। तो इससे साफ साबित हुआ कि लाख तुम प्रकाश अपने अंतर देखो, लाख तुम अपने अंतर नाम जपो, तुम्हारा भ्रम खेर नहीं जाएगा। उस वक्त के लिए तुमको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। आजकल तो दुनिया एक अजब किस्म की बनी हुई है। कई सत्संगी होते हैं, होते तो वो बीमारी है, उनको जाते हैं सत्संग सुनते हैं या कोई बात बेहोश हो जाते हैं। जैसे परसों एक औरत यहाँ आई हुई थी, बाबा सामंत सिंह की फोटो के सामने, बोलता क्यों नहीं, ऐसी वैसी बातें करती थी, फिर बेहोश भी हो जाती थी। ये जितने खेल हैं, दरअसल में तो वो उनके दिमाग का नुक्स है। दुनिया कहती है इनकी सुरक्षा चढ़ गई, ये सतलोक पहुंच गए। क्या कहा मैंने? तो यही बात दादा कहते हैं, पढ़ो नूर के शब्द में। घट में नूर प्रकाश बरस गया जहाँ, जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का लो। अब ये नूर क्या है? नूर है जो हमारे अंतर प्रकट होता है। ये हमारी अपनी ही आत्मा का नूर है। यूं संसार भी सब नूर से बना है। ये प्रकाश सारा आज प्रकाश से, सूर्य से ही सब दुनिया बनी है ना, नूर से ही बनी है, और नहीं बनी। मैं हूं रिसर्चर, मुझे ये दावा नहीं किसी बात का कि मैंने जो समझा है ये ठीक कहा। मैं हर बात को सच्चाई और हकीकत से देखना चाहता हूं। ये नूर आता कहां से है? कौन बनाता है? देखो, तुम अपनी पैदाइश को लो, बाप के दिमाग में, बीज में तुम एक छोटे से कीड़े, वो कीड़ा कैसे बना? बाप ने खुराक खाई, खुराक में से लहू बना, लहू से ओजस बना, ओजस से बीज बना। अब एक बच्चा 8 साल का है, उसके अंतर वो जन्म नहीं होगा। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है आपको? उसका तो जन्म तब बनेगा जब उसका बीज बनेगा। वही बैठ जा बाबा, काहे को तकलीफ करता है?
दुनियादारों की तरह एक जगह बैठ जा। तुम सोचो, मेरी बात को सोचने के योग है। जब तक ओजस से बीज नहीं बनता वो स्पर्मेटोजिया जन्म नहीं बनता। 9 साल के बच्चे के अंदर वो स्पर्मेटोजिया जन्म नहीं है, नहीं ना हो सकता, क्योंकि वो खुराक है। खुराक जितनी है ये सब सैयारों से आती है। इसलिए जिस किस्म की किसी ने खुराक खाई हुई है, उसकी माँ ने खाई हुई है, उसके बाप ने खाई हुई है, या वो खाता है, जिस किस्म के सैयारों से उसकी किरणों से वो चीज बनी हुई है, उसके असरात हैं, उस किस्म का नूर हर एक शख्स के अंदर में आएगा। दूसरा नूर आ ही नहीं सकता। आजकल तो जमाना अकल का है महाराज, ऊट पिटांग बातों को कौन सुनने को तैयार है तुम्हारे। मुझे याद है जब नया नया राह मत में निकला है तो सूरज सब योग की तालीम से या समाजी और कई कहे, अरे ये तो पागल हुए हैं, जो आवाज सुनते हैं ये है क्या, खून के दौरे की आवाज है, उसको कहते हैं खुदा। ये कहा करते थे आर्य समाजी और दूसरे राह की मत के बसरा। समझ गया मेरी बात को नहीं है। तो ये जो नूर हम सादर करते हैं अपने अंतर में, ये नूर क्या आता है, जिस किस्म का तुम्हारे अंतर में तुम्हारे माँ ने, तुम्हारे बाप ने, तुमने जिस जिस किस्म की खुराक खाई है, जिस किस्म के ग्रहों का असर है, वो तुम्हारे अंदर नूर प्रकट होगा। अगर ये नूर तुम देख भी लो तो तुम्हारा भ्रम खेद नहीं जाएगा। जाएगा तो मुझे बताओ। आपका साला था ना जो कहता था, आपको कहता था जो अंधा आपका साला है कि मेरे अंदर इतना नूर होता है, मैं इसको क्या करूं। कहता था कि नहीं कहता था? उसके अंदर नूर क्यों आता था? उसकी प्रकृति थी, उसका ब्रह्मचर्य था, उसकी प्रकृति थी। अब वो अपने अंदर नूर देखता है, क्या वो दुखी दुखी नहीं होता है? आपका साला ही है ना। आपने मुझे बात बताई, मैं तो मिसाल वो देता हूँ जो सामने हो। इस वास्ते दाता कहते हैं पढ़ो नूर। घट में नूर प्रकाश बरस गया चहुर, जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का जोर। ये नूर जो हमारे अंदर में प्रकट होता है, ज्योति जलती है, लाल रंग का सूरज नजर आता है, या कोई और चांद चमकते हैं, बिजली की लिशक आती है। ये नूर है क्या? ये नूर वो है जिस किस्म की सियारों की किरणों से इंसान का जिस्म बजरिया खुराक माँ बाप उसके बना है, ये नूर वो प्रकट होता है। तो इस नूर के प्रकट होने से भ्रम खेत तो नहीं जाता। मेरे अंदर बड़ा बड़ा नूर हुआ, मैंने बड़े बड़े नूर देखे। अच्छा अपना छोड़ो, कई मेरे पास देखो सत्संगियों की चिट्ठियां आती हैं, अंदर में नूर देखते हैं, मेरी शक्ल नूरानी देखते हैं। क्या वो नूर देखने से उनकी तृप्ति हो जाती है? फिर क्यों लिखते हैं बाबा जी फलाना काम ऐसे नहीं, मेरे पुत्र का ब्याह हो जाए, मेरा फलाना काम ठीक हो जाए। तो इससे साबित हुआ कि ये जो नूर हम अपने अंदर देखते हैं, इससे शांति नहीं मिल सकती। शांति किससे मिलेगी? आगे पढ़ो। नूर नूर सब कोई कहे, नूर न जाने को, गुर गम परख का ज्ञान जो नूर कहावे सोए। ये देखो क्या कहते सब दुनिया नूर नूर सीखती है।
हर एक मजहब वाले नूर को मानते हैं, नूर का साधन भी करते हैं, मगर दाता कहते हैं पड़ोस कड़ी को नूर नूर सब कोई कहे, नूर न जाने को। ये गुरु गम परख का ज्ञान जो, नूर कहावे सो। गुरु गम ज्ञान की जो परख समझ है कि गुरु का ज्ञान क्या है, जब तक उसकी समझ नहीं आएगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, भ्रम नहीं जाएंगे, मेर तेर नहीं जाएगी। यही मैंने है ना। अब मैं अपनी आत्मा की ओए फकीर चंदा, तू बेहया बन के अपने आप को संत सदगुरु वक्त कह देता अपने आप में। तूने क्या किया? क्या अहंकारी नहीं है? नहीं, अहंकारी नहीं। क्योंकि मेरे ज़म्मे ये ड्यूटी थी निबल अबल अज्ञानी जीवों की मदद करना, जगत कल्याण का काम करना, भवसागर से पार लगाना। इस ड्यूटी को पूरी करने के लिए मैंने अपनी नियत से वो जो गुरु गम की ज्ञान है ना, मैंने उसको अपनी जिंदगी में जाहिर किया। मैंने उस गुरु गम ज्ञान को अपनी जिंदगी में जैसा मैंने समझा वैसा मैंने बयान किया। ये मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं गुरु गम ज्ञान की को समझा है वही गुरु गम ज्ञान दाता दयाल का है, या वही गुरु गम ज्ञान स्वामी जी का है, या वही गुरु गम ज्ञान किसी और महापुरुष का है। ये उनको पता होगा, मैं नहीं जानता। पहला गुरु गम ज्ञान क्या मैंने समझा, सुनो। अगर शब्द के सुनने वालों और प्रकाश के देखने वालों के जिस्मानी तकलीफात इस दुनिया में ना आती, अगर अंतर में नूर देखने वालों को और शब्द सुनने वालों को जिस्म की तकलीफें ना आती, उनकी बेइज्जतियां ना होती, उनको मारी मुश्किलात ना आती, तो मैं मान जाता कि ये जो मौजूदा तरीका है साधन का या नूर के दर्शन करने का, ये ठीक है। जिसयों पर दाता दाल की धाम उधर गई, बवासीर की तकलीफ थी, 20-21 दिन पिछली जिंदगी में बहुत सख्त तकलीफ उठाई उन्होंने, जैसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं। बाबा सामन सिंह का क्या हाल हुआ, रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, बड़े बड़े संतों के हाल देखो, तो साबित हुआ कि वो कौन सा नाम है जो हमको हमेशा के लिए तकलीफ बचा सकता है। और गुरु गम ज्ञान की परख क्या है? एक परख तो मैं ये समझा हूं कि जो तुम अंतर में नाम सुनते हो ये तुमको आनंद देगा, खुशी देगी। अगर असली नाम जो ऊपर का है चौथे पद का वो भी तुमको मिल जाए तो तुम्हारी जिस्मानी या दुनिया की तकलीफें दूर नहीं हो सकती। मैं निर्भय होकर ये बात कहना चाहता। गुरु अर्जन देव का क्या हाल हुआ, ये और बात है कि उन्होंने परवाह न की, इसको छोड़ दो, इसका तो वो ही जानते होंगे ना गुरु अर्जन देव जी कि जब वो तत्व खम्भों पर बैठे तो उनके मन की क्या हालत थी, इसको तो वो जानते होंगे, हम नहीं जानते। गुरु तेग बहादुर, गुरु नामदेव, बड़े बड़े संतों, यीशु मसीह, बड़े बड़ों का क्या हाल हुआ। तो फिर मैं गुरु गम ज्ञान इस दुनिया में क्या बताना चाहता हूं
ये जो नाम का अभ्यास है, नूर का साधन है या ज्ञान है, ये तुमको इस दुनिया की तकलीफों से, दुनिया के कर्मों से नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। लाख तुम नाम जपो, लाख तुम नूर देखो, तुमको अगर तुम्हारे कर्मों के अनुसार जिस्मानी तकलीफ आनी है तो वो आएगी। अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने मरना है तो मरेगा, अगर किसी ने तुम्हारे साथ दुश्मनी करनी है तो वो करेगा। तो मैंने गुरुगम ज्ञान क्या समझा कि ऐ इंसान, तुम्हारी जिस्मानी तकलीफ, तुम्हारे रिश्तेदारों से अनबन या दोस्ती या मित्र, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इसलिए इस जिंदगी में रहता हुआ अपने कर्म को अनुकूल बना ले, अपनी नीयत को साफ रखकर हेरा फेरी, धोखा फरेब, 420 ऐसा मत किया कर, नहीं तो ये तुम्हारे कर्म किए हुए, पता नहीं तुम इस जन्म के बाद मुक्त हो या ना हो, इसका किसी के पास क्या सबूत है। अगर तुम इसी भरोसे पर रहे कि मैं नाम जपता हूँ और कर्म जो तुम्हारी मर्जी है, जो तू मर्जी करता रहे, तू पार हो जाएगा, तुम भूल में है, तू भूल में है। जब तक जीना है, मेरी समझ में जो आया, क्यों मैं कहता हूं, अपना जिस्म देखता हूं, गैस की ट्रबल रहती है, तो अगर मैं अभ्यासी हूँ, शब्द सुनता हूँ, प्रकाश देखता हूँ, बल्कि गुरु गम को ऊपर से ऊपर की बात को जानता हूँ, तो मैं अपनी गैस की तकलीफ को दूर क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई भी ना कर सका? तो वो कौन सी चीज है जो मुझको इन तकलीफों से बचाती है? वो है गुरु गम ज्ञान की परख। वो परख क्या है, क्या मेरी समझ में आई है, मैं वो अपने कर्म को बताना चाहता हूं। जब से तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंतर पब्लिक में, अमेरिका, अफ्रीका, आंध्र प्रदेश, तुम लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है और मैं नहीं होता, तो मुझे क्या यकीन आया कि मेरे अंतर में भी जितने ख्यालात, जितने विचार, जितने भाव, जितने रूप, जितने रंग प्रकट होते हैं, ये दरअसल में है नहीं मगर सिर्फ वास्ते हैं। तो जब ये ख्याल दिल में अगर बैठ जाए मेरे पर, अभी 16 आने पर पक नहीं हुआ, सिर्फ 14 आने पर पक है, 2 आने अभी तक मेरे में नुक्स है, ये ख्याल का एनुअल यकीन गिर जाता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा? इंसान की तवज्जो मन के ख्यालात में जो बाहरी असरात की वजह से सुनकर, सुनाकर, कदा अखबारें पढ़कर हमारे दिमाग के अंदर पैदा होकर हमको इंतशार या खुशी देती हैं, ये खत्म हो जाएंगे। तो फिर गुरु गम का ज्ञान का परख कौन है, क्या है? ये ज्ञान कि मेरे अंतर जितने रूप, रंग, शक्लें, जो कुछ भी पैदा होता है, ये है नहीं बल्कि वास्ता है और माया है। अगर ये परपक्व हो जाए, कहने को तो मैं भी कह बक देता हूं माया है, माया है, मगर जब वक्त आता है कि तोता राम राम जब तक पिंजरे में है जय सीताराम कहता है, और जब बिल्ली आती है तो जय सीताराम भूल जाता है, टह टह रह जाती है। समझता है बिहारी लाल बहुत ज्ञान बताता है। मैं हूं या तुम हो, जब तक ये अवस्था इंसान की परिपक्व नहीं होती, ये परिपक्व अवल तो ये ज्ञान देगा कौन कि भाई
वहां लिखा ना, नाम गुरु के माताहत है, गुरुगम ज्ञान का भेद है। कौन गुरु इतना हौसला करके किसी को बताएगा कि मैं तेरे अंदर नहीं गया बाबा, तेरा अपना मन है किसी गुरु में ताकत ये कहने की पब्लिक को? कौन कहता है? कहे तो मान जाता है, इज्जत जाती है, दौलत जाती है, पैसा जाता है, डेरा जाता है, फर्क जाता है, मजहब जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। तो गुरुगम ज्ञान की परख मैंने क्या समझी कि इंसान सबसे पहले तो यह है कि इस दुनिया में जब तक तू है अपनी नीयत को साफ रख, अपने जाती गरज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी, धोखा फरेब, 420 मत कर। क्यों कि ऐसा करने से हमारे कर्म बन जाते हैं। कर्म बनते हैं ना, जब कर्म बन जाते हैं तो उसकी सजा और जजा से हम बच नहीं सकते। लाख संत हो, परम संत बन जाए, अगर उसकी नीयत में खराबी है तो उसका वो उस कर्म से बच नहीं सकता। ये मेरा अपना जिंदगी का अनुभव है। मैंने संतों के हाल देखे, बड़े बड़े महात्माओं भक्तों की हिस्ट्रियां पढ़ी। हर शख्स को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये मजहबी दुनिया वाले आपस में मुनाफरत फैलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर आपस में मुनाफरत फैलाते हैं, गिराव होते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके फल से कोई शख्स बच नहीं सकता। बेशक और राधा स्वामियां बन जाए या संत सदगुरु वक्त फकीर संत बन जाए, कर्म जो जो किए हैं अंत में एक तो ये बात है जो ज्ञान है। दूसरा ज्ञान, जब अगर ये समझ में आ जाए कि ये सारा माया है, तो अपने आप को उस अवस्था में ठहराने की कोशिश करो जो माया रंग रूप से परे। तो वो रंग रूप से परे क्या चीज है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा अपना ही आप, तुम्हारी अपनी ही सुरत है। अपने आप को अपने आप में ठहराओ, ये है गुरुगम ज्ञान की परख। अगर वहां तुम ठहर सको, मैं कोशिश करता रहता हूँ वहां ठहरने की, ये नहीं कि मैं कोशिश करता रहता हूँ मगर गिर जाता हूँ बाजे वक्त, झूठ नहीं कहता। जिंदगी 4 रोजा है, हाँ मैं नहीं जी गिरदा, तो हम लोगों को पकड़ जगा के अपने पीछे लगा लवा, मैं इसे बरखलाफ हूँ। इसी वास्ते मैं गुरु बन के गुरु का काम किया, गुरु नहीं बना। गुरु का मैंने काम किया मगर मैं गुरु नहीं बना, क्योंकि मेरी समझ में आया है गुरु बन के काम करना और लोगों से मत्थे टिकवानी, लोगों से धन लेनी अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, ये एक महान जुर्म है, महान पाप है। मगर अगर शिष्य नहीं देता उसका भी कल्याण नहीं है। इसलिए संतों के मार्ग में गुरु को हुक्म है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न दे। क्यों देते हैं? ये ज्ञान कब प्रकट होगा तुमको जो मैंने बोला? दादा आगे करी पढ़ो। ये जो मैंने कहा कि तुम इस मन के चक्कर से निकलकर अपनी सूरत को अपने ही जात में, अपने आप में, अपने अंतर में ठहराओ, ये तुम कब कर सकोगे? पढ़ो। आदि अंत ये नूर है, छाए रहा भर
से आंखन में धो। वो आदंत का नूर कौन है? तुम्हारी अपनी ही जात। तुम हम सब उस मालिक की अंश हैं, वो हमारी जात है। वो मालिक ही आद अंत में एक परम तत्व हर जगह फैला रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता। मगर यहाँ तक तुम पहुंचोगे कब? पढ़ो आगे। घट में प्रेम परे घट भया, आंसू निकले नैने, धो गए छिन में नैन दो, अब लख नूर का सैन। अब लख नूर का सैन सारा, ये नूर क्या चीज है? अब प्रेम जब प्रकट होता है वो क्या चाहता है? प्रेम हमेशा कुर्बानी करता है, मांगता नहीं। प्रेम की निशानी ये है कि वो मांगता नहीं, देता है सब कुछ। ये प्रेम की पहचान है। जहां प्रेम है वो मांगेगा कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं? गुरु से रोज मांगते हैं या परमात्मा से मांगते हैं। हम प्रेम इसलिए करते हैं हमारे पुत्र हो जाए, हम प्रेम इसलिए करते हैं हमको इज्जत मिल जाए। ये आया करता है रघुवीर, इसका अपना विश्वास है। कभी कोई काम इसका बन गया तो बाबा तूने ये कर दिया, बाबा तूने ये कर दिया, बाबा तूने ये। कौन पढ़ुआ बाबा करने वाला? जो कुछ करता है तुम्हारी कुर्बानी करती है, तुम्हारा प्रेम करता है। इस वास्ते जो शख्स प्रेम करेगा, प्रेम में क्या चीज है? कुर्बानी, सैक्रिफाइस और मोहब्बत और प्रेम। जब ये प्रेम बढ़ता हुआ ऊंचा चला जाएगा, फिर उसका मन साफ हो जाएगा। बिना प्रेम के अगर कोई ये चाहे कि मैं अपना मन साफ कर लूं, हो नहीं सकता। आप पूछो क्यों? तुम दुनिया की बात लो, मजनू लैला पर आशिक हो गया। तुम ये देखो कि मजनू ने कितनी कुर्बानी की, अपनी हस्ती खो गया, घर खो गया, बाहर खो गया। फिर हुआ क्या? बैठा हुआ है, लैला उसके अंदर लैला नजर आती है। एक जगह बैठा लैला के ध्यान में, ऊपर स्योंक चढ़ गई, उसके जिस्म के ऊपर स्योंक चढ़ गई। स्योंक यानी स्योंक जानते हो ना, मिट्टी का दीमक, दीमक 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 चढ़ गई। कितनी कुर्बानी है बताओ। वो एक लैला का इश्क था। ऐसे ही वाल्मीकि का यही हाल था। वाल्मीकि मैंने भी दीमक है। तो जब बाल्मीकि गया ना वहाँ ये वो जो लुटेरा था उसका नाम पहले कुछ और रत्नाकर डाकू, रत्नाकर। तो जब वो डाके मारता था तो नाग भी वहां चला गया। इसने नाग को कहा खड़ा हो जा भाई, जो कुछ तेरे पास है दे दे। अब नाग ने खड़ा हो गया, क्या जो कुछ है रख दे। आगे भाई तू ये काम क्यों करता है? आगे अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपना पेट पाल। आगे मैं यहाँ बैठता हूँ, तू घर से पूछ जा, जो तू कर्म करता है इसके हिस्सेदार तुम्हारी औरत, तुम्हारे बुरे कर्म का या अच्छे कर्म, तुम्हारी औरत, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप बनेंगे। आगे ये पूछा, उन्हें कहा तुम भाग जाओगे कि मुझे बांध दो। उसने नारद को बांध दिया, आप चला गया। और उसके पास पूछा भी मैं ये इतना बार तारे मारता हूँ, इसका अगर कोई पाप होता है तो इसके तुम हिस्सेदार हो। और उनका मैं कहा मेरी जो ड्यूटी खाओ। तो कहा यार रोटी से मैं खानी। महात्मा को उन्हें जवाब दिया,
कि नहीं? आया, तुम गृहस्थी हो, 4 दिन की जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने मान के लिए या अपनी इज्जत के लिए इसलिए हेरा फेरी करते हो। तुम्हारे पैसे ने तुम्हारे साथ जाना है। तुम सत्संग में आते हो, क्यों आते हो? क्यों आते हो यहाँ सत्संग में? अगर आपने अपनी जिंदगी नहीं बदलनी तो आपका यहाँ आना बिल्कुल कोई मन नहीं। क्या फायदा? मेरा भी सिर खाते हो, अपना भी वक्त गुआते हो। कर्म जो जो करेगा तू, तो फिर वो उसने कहा वो तो कोई साथ नहीं है, अब मैं क्या करूं? फिर उसने उसको नाम दिया। वो नाम अपने ऐसा बैठा, समाधि लगी, पढ़ा कितनी देर तक, क्योंकि उसके जिस्म पर दीमक चढ़ गई, इस वास्ते उसका नाम वाल्मीकि रख दिया। समझ गए मेरी बात को? तो जब तक किसी आदमी का मन निर्मल नहीं होता, वो लाख कोशिश करे। तुम लोग ये समझते हो हेरा फेरी करोगे, 420 करोगे, गवर्नमेंट के टैक्स चुराओगे, भाइयों की जायदाद खोओगे, हाँ जी, जुआई हो तो सीमिया तंग करोगे, जाओ 100 रहने करो, जेल लेके आओ। ये जितने तुम्हारे लोगों के कर्म हैं, ये सब तुम्हारी जान को खाएंगे, आज नहीं कल को खाएंगे। कितनी कितनी मुसीबतें हर एक आदमी पर आती हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई बीमार। ये क्यों होते हैं? ये हमारे ही तो कर्म है, और है क्या? ये रघुवीर बैठा हुआ है, कुछ बरसों की बात है, कहता है पानी मिलाया करता था दूध में, दही में, मुकदमे बने हुए। मैंने कहा ये काम छोड़ दे, अब वो नहीं करता। सोचा अब मैं पूछता हूँ क्या भूखा मर गया? ना, क्या ये भूखा मर गया? रोटी इसको भी मिलती है इज्जत के साथ खाने के लिए। जो दूसरे पानी मिलावट करते हैं उनका भी क्या हाल होता है। एक तो जान डरती रहती है, हाय क्या ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय ये। इसलिए आप लोग सत्संग में आते हो, जहाँ मैं आपको रूहानी बातें बताता हूँ, वहाँ मैं आपको दुनियावी जिंदगी बताता हूँ। अपनी आत्मा को साफ रखने के लिए हेरा फेरी मत करो। जो कर्म में लिखा है वो मिल जाएगा। लिखा लाट चले नहीं चारा। भाव जो कुछ कर्म किए हुए हैं, किस लिए और कर्म अपने जुड़ाते हो? नारायण दास आंखें खोल, ब्राह्मण या चमान, तुम लोग दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, 4 दिन की जिंदगी है। पुत्रा ने तेरे नाल या मेरे नाल तुझ जाना है, रान ने चले जाना है। ये रिश्तेदार सब मतलब से जा रहे हैं, और बैठा रूपलाल जो पिछलियां कीतियां भुगता है। आखिर वो जो आज 10 साल से मुसीबत में है, क्यों मुसीबत में है? आखिर इसका कोई ना कोई पिछले जन्म का या इस जन्म का कर्म होगा, तभी तो इसको ये मुसीबत है। अगर ये नहीं मानते तो ये मानो पे जिसने दुनिया बनाई है वो बड़ा जालिम है। जिसने दुनिया बनाई है वो बड़ा जालिम है, बेगुनाह को मार दे। इसलिए वो क्या चीज है, पड़ोस कड़ी को गुरु गम ज्ञान की परख जो नूर नूर सब कोई कहे, नूर न जाने कोई, गोरे गम परख का ज्ञान जो नूर का वे सोए। गुरु गम ज्ञान का जो परख है, गुरु के ज्ञान की जो समझ है, वो मैंने जो समझी मैं वो देता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही मेरी समझ थी। कान को, क्योंकि दाता ने कहा था फकीर चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, जो कुछ मैंने समझा वो कहा। जिसका जी चाहे कोई माने, जिसका जी चाहे कोई ना माने। हम हिंदू हैं, कर्म को मानते हैं,
तो नारायण दास को ये कहा, एक लड़का अपने पांव पर हो गया तो कल इसने इरादा कर दिया उसको अपना काम काज इरादा करे, पाप करे पुण्य करे तुमको क्या। दूसरा लड़का अपना पांव पर हो जाएगा, लड़कियों की शादी कर दुनिया को ठोकर मार, क्या करेगा साथ ले जाकर। दावत ने साथ नहीं जाना, एक दिन तो कुछ नगारा बाजेगा, चले जाना, हमने जहाँ बैठ नहीं रहना। किस बात के लिए हम 420 हेरा फेरी तो कब